हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। तो बच्चों, इंटीग्रल्स का ये लेक्चर नंबर आपका 6 है, जिसमें हम आज की क्लास में पार्शियल फ्रैक्शंस पर बेस्ड यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में अगर हम बात करें तो हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 टाइप्स के इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करना सीखा था, जिसमें हमने जो कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल्स की वैल्यू हमने देखी थी कि कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को हमने इवेल्युएट किया था, उन पर बेस्ड अपन ने क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में आपका किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपका जो नेक्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, अभी तक जो कुछ भी आपने पढ़ा वो सब किसके पोर्शन में आता था बच्चों? सब्स्टिट्यूशन। पार्शियल फ्रैक्शन हम करना सीखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। फिर उसमें उसके बाद भी जो क्वेश्चंस होंगे उनमें भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जो भी मेथड्स हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स हैं, इन सभी का इस्तेमाल करके आंसर निकालेंगे। तो ठीक है, तो सभी लोग रेडी हो जाइए फटाफट से। और अगर कोई भी डाउट आता है क्लास के दौरान तो #डाउट लिख करके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों जी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये चैप्टर प्रोग्रेस है। सभी लोगों ने, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जरूर से जाकर के देख लें। हम आ चुके हैं आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि इस टॉपिक पर। यानी कि इससे पहले के जो भी टॉपिक है वो आपके हो चुके हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हम आपका पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फिर स्पेशल इंटीग्रल्स, यहां से भी आपके कुछ निकल करके आएंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स, ट्रिक वाले इंटीग्रल्स, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो अगर मैं एक बाद में बात करूं तो टोटल अगर हम बात करें तो कितनी एक्सरसाइज है इस पूरे चैप्टर में? इस पूरे चैप्टर में 11 एक्सरसाइज है और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है। क्लियर है? 11 एक्सरसाइजेस में 7.10 एक्सरसाइज जो आपकी है, एक्सरसाइज 7.10 है ना, एक्सरसाइज 7.10 आपका डिलीटेड है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। कोई फायदा नहीं है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि भाई जेई में काम में आएगा या नीट क्यों बोलो, जेई में काम में भी नहीं आएगा ना, सीयूटी में, किसी में भी काम में नहीं आएगा, तो उसको डिलीटर, इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा 7.1 से लगा करके 7.9 तक के जो चैप्टर्स हैं ये, और देन 7.11, अगर मैं प्रीवियस ट्रेंड को ऑब्जर्व करूं तो जो मैंने ऑब्जर्व किया कि 7.1 से लेकर के 7.9 काफी बड़ा पोर्शन हो जाता है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रल, ये जितना भी पोर्शन आप पढ़ते हो ये सारा का सारा क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रल। और ये जो पोर्शन आपके पास आता है ये डेफिनिट इंटीग्रल्स का है। तो 7.1 से 7.9 तक के पोर्शन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, यहां से आपको 2 to 3 क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं आपको यहां पर डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, जो चीज बताने की कोशिश करो, ट्रेंड एनालाइज करना हम सबकी वो है कि करना ही चाहिए। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस पूरे 7.1 से 7.9 तक मिलेंगे। लेकिन जो 7.11 एक्सरसाइज है, इस अकेली एक्सरसाइज से और प्लस एग्जाम्पल्स भी अगर मैं यहां पर ऐड कर दूं, ठीक है, और एग्जाम्पल्स प्लस इस पर बेस्ड जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले पोर्शन से भी आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेट देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन। तो मतलब कि थोड़ा सा इस चीज को ऑब्जर्व करना कि जब भी रिवीजन करो तो रिवीजन करते टाइम पर डेफिनेट इंटीग्रल्स को सबसे पहले करने की कोशिश करना, क्योंकि डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन इधर से अकेले मिल जाते हैं, उसके बाद अपना इधर पे फोकस करना। क्यों? क्योंकि यहां से कम पढ़ करके ज्यादा स्कोर कर पाओगे और इधर से ज्यादा पढ़ोगे लेकिन क्वेश्चन तो पक्का पक्का आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको ये भी पूरा पढ़ना है, लेकिन पहले इसको कवर करो ताकि अच्छे से हो जाए फिर ये। हालांकि मैं एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं तो इस वजह से मैं सीक्वेंस कहीं पे ब्रेक नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है सीक्वेंस ब्रेक करने का मतलब है कि आपके कंफ्यूजन्स क्रिएट कर लेना अपने माइंड में। तो सीक्वेंस मैं ब्रेक नहीं करूंगा। आप जब रिवीजन करिएगा तो उस टाइम पर ये कोशिश करना कि आप ऐसे रिवाइज करो कि पहले इस पोर्शन को कर लेना फिर इसको करना। इससे आपको थोड़ी सी मतलब कि हाई टू लो वाला जो अपना फंडा होता है ना कभी भी रिवीजन करने का, वो क्लियर हो जाता है। चलिए, तो फटाफट से इन पर्टिकुलर इंटीग्रल्स की वैल्यूज अपन देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 log x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस में सी। इंटीग्रेशन dx अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? 1/2 log ए प्लस एक्स बटे में ए माइनस एक्स प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रेशन dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी। इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर log x प्लस में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी।
इसके बाद इंटीग्रेशन dx अपॉन में स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस में c एंड इंटीग्रेशन dx अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर log x प्लस में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। ये फॉर्मूले अब रट जाने चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हर दिन लिख लिख करके प्रैक्टिस करना, तब जाकर के तुम्हें ना एकदम बढ़िया स्ट्रांग हो जाएगा पूरा, ठीक है। यही टेक्निक है और ये अप्लाई कर लो, तुम्हें बहुत ईजी मैथ्स लगेगी। धीरे 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 एओडी में जो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं एओडी की प्रॉब्लम्स भी समझ रहा हूं, तो उसको भी मैं दूर करने के लिए अलग से स्पेशल क्लासेस पर भी बनाऊंगा आपके लिए। चलिए, तो यहां तक कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन है, टोटल 5 टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन पर हम बात करते हैं। कितने टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन पर? 5 टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन पर बात करते हैं। देखो, यहां पर 2 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। एक होता है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, समझना यहां पर चीजों को। एक टाइप का फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होता है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन होती है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, ओके, सिंपल। एग्जाम्पल के फॉर्म पर अगर मैं बात करूं, ऐसे हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल कि x+1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में आपके पास 4, ये आपके पास कैसा है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, लेस देन होना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लिख लेता हूं जैसा ऊपर फॉलो किया। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर आपका ग्रेटर देन और इक्वल है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर के। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर के, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एग्जाम्पल के फॉर्म पर अगर मैं बात करूं, तो एग्जाम्पल के फॉर्म पर ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 4। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों बराबर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 बटे में आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 4। ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है। तो बच्चों ध्यान से यहां पर हम ये समझेंगे कि ये जो भी रूल हम सीखने वाले हैं, ये कब अप्लाई करना है? प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में। अगर ऑब्जर्व करो तो न्यूमरेटर की डिग्री 1, डिनोमिनेटर की डिग्री 2, न्यूमरेटर की डिग्री 1, डिनोमिनेटर की डिग्री 2, न्यूमरेटर की डिग्री 2 तो डिनोमिनेटर की डिग्री 3 लीनियर टर्म्स का प्रोडक्ट यानी कि डिग्री 3, न्यूमरेटर की डिग्री 2 तो डिनोमिनेटर की डिग्री स्क्वायर इंटू में ये आपका डिग्री 3, न्यूमरेटर की डिग्री ये, डिनोमिनेटर की डिग्री 3। ये सभी के सभी आपके क्या है बच्चों? आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है बच्चों। ये सभी के सभी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जब केस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है, जब केस किसका होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम पहले डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करके, क्या अप्लाई करके? डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करते हैं और डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करने के बाद कन्वर्ट करते हैं उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्या करते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन में। यानी कि हम पहले इसको डिवाइड करेंगे, उल्टा बोल दिया, इसको इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर थ्योरम होती है ना कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर, उसको अप्लाई करके यहां से हमारा निकल करके आता है, ठीक है। तो ये चीज बच्चों यहां पर हमें अप्लाई करनी होती है। तो अभी हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन कौन से टाइप के फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप का फ्रैक्शन मान लो आपके पास गिवन है कि
पी एक्स प्लस क्यू होल अपॉन आपके पास एक्स माइनस ए इंटू में एक्स माइनस बी के टाइप का अगर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम ब्रेक करेंगे बच्चों ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस में बी अपॉन में आपका एक्स माइनस में बी। ठीक है, ऐसे ब्रेक करेंगे। उसके बाद हम a इंटू में x माइनस बी एलसीएम ले लिया एक तरीके से और b इंटू में x माइनस ए और डिनोमिनेटर में आपके पास x माइनस ए इंटू में x माइनस बी आएगा। ये टर्म और ये टर्म आपके पास कैंसिल होंगे तो px प्लस क्यू बराबर आएगा a टाइम्स x माइनस ए और प्लस में b टाइम्स x माइनस का a टाइम्स x माइनस बी। अब यहां पर हम बाई कंपैरिजन ऑफ कॉफिशिएंट किसका इस्तेमाल करके बच्चों, बाई कंपैरिजन ऑफ कॉफिशिएंट, कंपैरिजन ऑफ कॉफिशिएंट का इस्तेमाल करके हम फाइंड करेंगे ए और बी की वैल्यू। क्या फाइंड करेंगे, फाइंड ए एंड बी। तो कॉफिशिएंट का कंपैरिजन करके एक्स के कॉफिशिएंट का कंपैरिजन करो, कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करो तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। दिस इज द टाइप ऑफ वन, ये फर्स्ट टाइप का हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है। क्लियर है? चलिए सिमिलरली अब दूसरे टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन पर बात करते हैं। पी एक्स प्लस में क्यू होल अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू में मान लो आपके पास एक्स माइनस बी है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है तो न्यूमरेटर अगर 2 भी चला जाता तो भी टेंशन नहीं है। ठीक है, फोकस ये रखना है कि प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो न्यूमरेटर की डिग्री से। तो इसको हम ब्रेक करेंगे बच्चों a अपॉन में x माइनस ए प्लस b अपॉन में आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में आपके पास x माइनस में b। ठीक है, प्लस c अपॉन में x माइनस बी। अगेन यहां पर हम क्या करेंगे, a टाइम्स x माइनस ए इंटू में x माइनस बी प्लस में b टाइम्स आपका x माइनस में b और प्लस में c टाइम्स आपका x माइनस में b का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू में x माइनस में आपका b। तो ये आपके यहां से कैंसिल हो जाएंगे तो यहां से आएगा पी एक्स प्लस क्यू बराबर में a टाइम्स एक्स माइनस ए इंटू में एक्स माइनस बी के फॉर्म पे कन्वर्ट करोगे प्लस b टाइम्स आपका x माइनस बी लिखोगे और प्लस c टाइम्स आपके पास x माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर अगर ऑब्जर्व करना, अगर x स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है तो हम 0 इंटू में x स्क्वायर टाइप्स यहां पर ले सकते। इफ न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर वाला कोई भी टर्म नहीं है तो आप उसको चाहो तो 0 इंटू में एक्स स्क्वायर के फॉर्म पर ले सकते हो। नाउ बाई कंपैरिजन, बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, हम इनका कंपैरिजन करके we will find a b and c, we will find a b and c, हम a b और c की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये सेकेंड टाइप का फ्रैक्शन हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर है यहां पर? ठीक है, ये सेकेंड टाइप का है। और इसी तरीके से मतलब कि 1 बाय 1 वैसे बता देता हूं, फिर क्वेश्चन में अलग से हम डिस्कस करेंगे। तीसरे टाइप में मान लो आ गया आपके पास पी एक्स प्लस क्यू होल अपॉन x माइनस ए इंटू में x माइनस बी इंटू में आपके पास x माइनस सी, तीनों अलग अलग लीनियर फैक्टर है। तो ये भी ब्रेक होगा आपके पास a अपॉन में x माइनस ए प्लस में b अपॉन में आपका x माइनस का b और प्लस c अपॉन में आपका x माइनस का c। और सेम प्रोसेस अप्लाई करके हम, जैसे अभी यहां पर हम कर रहे हैं, सेम प्रोसेस अप्लाई करके इधर पर भी हम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्लियर समझ में आया? चौथा टाइप जो हमारे पास होता है वो है आपका पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, ये फोर्थ टाइप में देखता हूं कौन सा बच रहा है यहां पे। आई थिंक मैंने इनको एक साथ ही बता दी। ठीक है, सेकंड वाला और आपका फोर्थ वाला मैंने एक में इंक्लूड करके बता दिया है ना। तो सेकंड और फोर्थ एक में ही इंक्लूड करके बता दिया, दैट्स वाई मैं इसको अलग अलग नहीं कर रहा। अब सिर्फ पांचवा टाइप बचता है। पांचवा टाइप हमारे पास है, पांचवा टाइप क्या है एक तरीके से, जो यहां पर हम फोर्थ के फॉर्म पर डिस्कस कर रहे हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स
क्यू एक्स प्लस में आपका आर, और होल अपॉन आपके पास यहाँ पर एक्स माइनस ए और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में आपका सी। यहाँ पर कंडीशन ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी, ये और ज्यादा फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। मतलब कि इसके आगे इसके हम फैक्टर नहीं निकाल सकते। ये जो है अब ये अगर इस फॉर्म पर है, इसका मतलब ये है कि हम इससे ज्यादा अब इसके और फैक्टर नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये बनेगा आपके पास a अपॉन में आपके पास x माइनस ए, और इसको हम लिखेंगे बी एक्स प्लस में c होल अपॉन में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में c। ठीक है, तो इस टाइप से हम कन्वर्ट कर देंगे, फिर बाई कंपैरिजन हम सॉल्व करके यहाँ पर a b एंड c की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 4 टाइप के आपके पार्शियल फ्रैक्शन है जिनको हम आपका यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो अब वन बाय वन हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, तो ये थोड़ा सा आइडिया लग गया कि क्या है क्या नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ इसी को सॉल्व करना बताऊंगा, पार्शियल फ्रैक्शन, दैट इज x प्लस 1 इंटू में आपके पास x प्लस 2 है। इसी को हम पार्शियल फैक्टराइज कर लेते हैं, दैट इज a अपॉन में x प्लस 1 कर लिया एंड b अपॉन में x प्लस 2 कर लिया। क्लियर है? ये बनेगा आपके पास x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2, और यहां से बनेगा a टाइम्स x प्लस 2 और प्लस में b टाइम्स आपका x प्लस 1। ये और ये आपके कैंसिल आउट, तो 1 इज इक्वल टू, अब देखना मल्टीप्लाई करो, ax प्लस में आपका 2 टाइम्स a प्लस में bx प्लस में आपका b। अगर मैं यहां पर x वाले टर्म्स को एक साथ लिखूं तो x कॉमन लेंगे तो बन जाएगा a प्लस बी, और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखूं तो कांस्टेंट टर्म को अगर मैं एक साथ लिखूंगा तो बन जाएगा 2a प्लस में आपका b। क्लियर है? ये 1 है। अब समझना, जब हमारे पास राइट साइड में सिर्फ कांस्टेंट टर्म है और x का कोई टर्म नहीं है तो हम इसको लिखेंगे 0 इंटू में x के बराबर, तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और हमें एक x का कॉफिशिएंट भी मिल जाएगा। अब अगर आप कॉफिशिएंट का कंपैरिजन करते हैं तो बाय कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट a प्लस बी हमारे पास कितना आता है, 0 आता है, और 2a प्लस बी की वैल्यू हमको 1 आती है। कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के बराबर, x के कॉफिशिएंट को x के कॉफिशिएंट के बराबर रखा। यहां से हमको मिलता है कि a जो होगा वो माइनस ऑफ b के बराबर है, तो ये चीज इधर पर अगर हम रखेंगे तो माइनस ऑफ 2b प्लस में b बराबर 1, तो यहां से b की वैल्यू सीधे सीधे लिख लो, b की वैल्यू आपके पास -1 निकल के आएगी। b की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? b की वैल्यू आपको -1 निकल करके आएगी। b मस्ट बी इक्वल टू -1। क्लियर है? ठीक है, b आपके पास क्या आएगा, -1 के बराबर आएगा। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 के बराबर आएगी। ठीक है, सुनो अब यहां से अपन क्या करें, b की वैल्यू -1 तो a की वैल्यू कितनी आएगी, वो भी आपके पास 1। कूल, चलिए तो अब ये हमारे पास जो बना 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2, कितना आया, a की वैल्यू 1, तो ये बनेगा 1 अपॉन में x प्लस 1 और -1 अपॉन में आपके पास x प्लस में 2, x प्लस में 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन dx अपॉन में x प्लस 1 माइनस में इंटीग्रेशन dx अपॉन में आपका x प्लस में 2। तो ये बनेगा हमारे पास log x प्लस 1 और माइनस में आपके पास log x प्लस में 2 प्लस में कांस्टेंट c। तो ये बन जाएगा आपके पास log x प्लस 1 बटे में x प्लस 2 और प्लस में आपके पास c आंसर। इस तरीके से हमें इंटीग्रेट करना होता है। ये पहले टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन था। ठीक है बच्चों, क्लियरली समझ में आया? जल्दी से एक बार नोट कर लो। कोई भी डाउट है तो आप #डाउट लिख करके कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हैं। हो गया? एनीवन एल्स? कोई डाउट किसी भी तरीके का? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 6। अगला ही क्वेश्चन जो आपके सामने है ये है कैसा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सीधे सीधे आ जाओ, ये कैसा है बच्चों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा? क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? सिंपल फंडा क्या? डिवीजन प्रोसेस पहले अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ये क्या है? हमारा डिवाइजर है। ये क्या है? हमारा डिवाइजर। ठीक है, और जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये डिवाइडेंड है। ठीक है, डिवाइजर डिवाइडेंड। अब डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस में आपके पास 1 है। अब आप चाहो ना इसको, अब या तो ऐसे प्रोसेस अप्लाई कर लो या मैं एक सिंपल तरीका भी बता देता हूं, दोनों ही बता देता हूं। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से सीखना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। चलो मैं पहले आपको वर्ल्ड टेक्निक बताता हूं, ज्यादा इजी लगेगा आपको। कहोगे सर इजी टेक्निक पहले बताया करो, बाद में मुश्किल वाली बताया करो। टेक्निक वही है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 6 है। देखना तो ये क्या बनेगा बच्चों? एक्स स्क्वायर है, यहां पर मैंने माइनस का 5x सब्ट्रैक्ट किया, प्लस का 5x ऐड किया, फिर प्लस का 6 ऐड किया और माइनस का 6 सब्ट्रैक्ट किया, प्लस का 1 जो पहले से है वो एज इट इज है। ठीक है, होल अपॉन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 6। अब देखना, माइनस का 5x ऐड किया, प्लस का 5x सब्ट्रैक्ट, माइनस का 5x प्लस का 5x प्लस का 6 माइनस का 6 प्लस का 1। देखो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, ये अलग बन गया। और यहां से 5x माइनस 6 प्लस 1 कितना बनेगा? 5x माइनस का 5 बनेगा, होल अपॉन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 6 बनेगा। तो ये चीज हमारे पास कितनी बनेगी बच्चों? 1 प्लस में आपके पास 5x माइनस का 5 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 6। ये हुआ प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। क्या हुआ भाई? ये क्या हुआ? प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। आई बात समझ में? मतलब मैंने इसी का इस्तेमाल किया कि भाई पहले एक काम करते हैं, न्यूमरेटर वाले टर्म में ऐसा कुछ बनाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x ऐड किया, प्लस का 5x सेपरेट ये किया, प्लस का 6 माइनस का 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस का 6 सेलेक्ट कर लिया, प्लस का 5 माइनस का 6 प्लस का 1, तो 5x माइनस का 5 आ गया। क्लियर है? अब देखो, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कितना बन गया? यानी कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इंटू में जो dx है वो बराबर आएगा आपके पास किसके? इंटीग्रेशन dx और प्लस में 5 कॉमन लिख लो, x माइनस 1 होल अपॉन। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के 6 के अगर मैं वो करूं तो कितना आएगा? x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 और यहां पर आपके पास dx, यही आएगा। बढ़िया। अब मैं यहां पर अगेन x माइनस 1 बटे में x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3। अब ये हमारा प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है, तो अब इसको हम क्या करेंगे? ब्रेक कर लेंगे। a अपॉन में x माइनस का 2 प्लस b अपॉन में आपका x माइनस का 3। क्लियर है? सुनो, ये बन जाएगा आपके पास a इंटू में x माइनस में 3 प्लस में b इंटू में x माइनस का 2 होल अपॉन x माइनस का 2 इंटू में आपके पास x माइनस में आपका 3। यहां तक क्लियर? कोई डाउट नहीं है? ये पूरा का पूरा आपके पास कैंसिल आउट, तो बनेगा x माइनस 1 बराबर ax माइनस का 3a प्लस में bx माइनस का 2b। तो यहां से बन गया x कॉमन लिया तो a प्लस b बन गया, और इधर से हमारे पास प्लस में माइनस का 3a माइनस का
2b ले लिया, ओके, और ये हमारे पास x माइनस में 1। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x इन कांस्टेंट टर्म, तो क्या आएगा, a प्लस बी बराबर आपके पास यहां से 1 आएगा, ठीक है, और माइनस में 3a माइनस में 2b बराबर में -1। तो इधर से b की वैल्यू आपके पास 1 माइनस में a निकल करके आएगी, b की वैल्यू 1 माइनस में आएगी। तो यहां से 3a प्लस में आपके पास 2b इक्वल टू 1 है, 3a प्लस में 2b इक्वल टू 1। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी, 3 टाइम्स 1 माइनस में a प्लस में आपके पास, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, हाँ जी, तो बनेगा 3 टाइम्स a प्लस पे 2 इंटू में 1 माइनस का a इक्वल टू 1, दैट इज 3a प्लस में 2 माइनस का आपके पास 2a बराबर 1। तो 3a में से 2a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपके पास आएगा a, और a प्लस 2 यहां पर आपके पास 1। तो यहां से सॉल्व करके a की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1, a की वैल्यू मिलेगी -1। तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी, b इज इक्वल टू 1 माइनस में माइनस ऑफ 1, दैट इज 2। b की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। a इक्वल टू -1 मिल गया, b इक्वल टू आपके पास 2 मिल गया। क्लियर है? तो इधर से हम ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इंटू में dx बराबर में इंटीग्रेशन आपके पास dx और प्लस में आपके पास 5 x माइनस 1 बटे में x माइनस 1 बटे x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। a की वैल्यू कितनी आ रही है, नोट करना, -1 अपॉन में आपका x माइनस का 2 इंटू में, ठीक है, और ये आपके पास ये आएगा, b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 2 आ रही है, तो प्लस में 2 अपॉन में आपके पास x माइनस 3, 2 अपॉन में x माइनस 3 इंटू में dx, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा प्लस में 10 टाइम्स 1 अपॉन में x माइनस 3 इंटू में आपके पास dx, ठीक है, और यहां से माइनस में 5 टाइम्स आपके पास 1 अपॉन में x माइनस 2 इंटू में आपके पास dx। क्लियर है? इंटीग्रेशन dx प्लस 10 टाइम्स इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू में dx माइनस में 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू में dx। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बना आपके पास x, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 10 टाइम्स log x माइनस 3, ठीक है, 10 टाइम्स log आपका x माइनस 3 माइनस में 5 टाइम्स आपका log, ठीक है, माइनस में 5 टाइम्स log आपके पास x माइनस 2, x माइनस में 2 इंटू में आप, और प्लस में आपके पास c। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो इधर से अगर हम देखें तो ये कॉमन निकाल सकते हैं 5, ठीक है, तो 5 कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा x प्लस में 5 कॉमन अगर निकाल लें तो बन जाएगा log, यहां पर 2 बचा लो तो बन जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर होल अपॉन x माइनस में आपके पास 2, ये क्लोज ब्रैकेट और प्लस में c, हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल करके आएगा। तो x प्लस में 5 टाइम्स log x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2 प्लस में c हमको निकल करके आ गया। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, मतलब अगर आप ऑब्जर्व करो, बस यहाँ पे चेक करें कुछ गलत तो नहीं आया ना। हाँ जी, ax माइनस 3a प्लस bx माइनस 2b, एक x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 के फॉर्म पर ये बनेगा। चलो, और ये बन गया a प्लस बी, यहाँ पे माइनस 3 पे माइनस 2b, a प्लस बी, तो b की वैल्यू 1 माइनस a, तो 1 माइनस a रखा, माइनस 3a माइनस 3b, तो 3a प्लस 2b बराबर आपका 1, इधर से रख करके 3a और 2 1 माइनस a बराबर 1, तो सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप का जो फ्रैक्शन है
इंटीग्रल 3x माइनस टू होल अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस थ्री इंटू में dx है। अब क्या करेंगे, देखो 3x माइनस टू ये टाइप 3 टाइप का आपका पार्शियल फ्रैक्शन है, x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में आपके पास x प्लस में आपके पास 3, ये बनेगा a अपॉन x प्लस वन, फिर प्लस में b अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर प्लस में c अपॉन में आपके पास x प्लस में 3 बनेगा। ये बराबर आएगा, एलसीएम ले लेंगे तो a इंटू में x प्लस वन इंटू में x प्लस थ्री, फिर b इंटू में आपके पास x प्लस थ्री आएगा एंड c इंटू में आपके पास x प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर में x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में आपके पास x प्लस में थ्री, ये और ये टर्म हमारे कैंसिल आउट। ये बन गया हमारे पास 3x माइनस टू बराबर में a टाइम्स x प्लस वन एंड x प्लस थ्री, ठीक है, प्लस b टाइम्स आपके पास x प्लस में थ्री एंड c टाइम्स आपके पास x प्लस में वन का होल स्क्वायर। यहां से बनाएंगे a, मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर x और 3x यानी कि आपके पास बनेगा 4x, 3 प्लस वन थ्री जो 3, तो ये बन गया आपके पास 3, ठीक है, x स्क्वायर प्लस में 4x यानी कि ये बना 3x, ये बना 4x इस तरीके से, और ये बनेगा आपके पास b टाइम्स आपके पास x प्लस में 3 और c टाइम्स आपके पास x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। ओके, सुनो, ये बन गया हमारे पास a इंटू में x स्क्वायर 4 टाइम्स a इंटू में x प्लस में 3 टाइम्स a, यहां से b इंटू में आपके पास x प्लस में 3 टाइम्स आपका b, c इंटू में आपका x स्क्वायर प्लस में 2c इंटू में x प्लस में आपका c। तो अगर हम x स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो आएगा a और इधर से प्लस में c, x वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो आएगा आपके पास 4a प्लस में b और प्लस में आपके पास 2c। कांस्टेंट टर्म को अगर एक साथ लिखेंगे तो आएगा 3a प्लस में 3b और प्लस में आपके पास c, ये बन गया, और बराबर में ये हमारे पास 3x माइनस का 2 है प्लस में 0 टाइम्स x स्क्वायर हमने और कर दी क्योंकि x स्क्वायर वाला टर्म यहां पर नहीं दिख रहा था। क्लियर है? चलिए, नाउ बाय कंपैरिजन a प्लस c बराबर आपके पास 0 आएगा, ठीक है, 4a प्लस में आपके पास b और प्लस में आपके पास 2c बराबर में आपके पास कितना आएगा, यहां से 3 आएगा, और 3a प्लस 3b प्लस c, 3a प्लस में 3b प्लस में आपके पास c, ये आपके पास कितना आएगा, माइनस में 2 आएगा। a प्लस c बराबर 0, 4a प्लस b प्लस 2c बराबर 3, 3a प्लस 3b प्लस c बराबर आपके पास माइनस 2। हो गया क्लियर? अब यहां से अगर हम देखें a प्लस सी 0 के बराबर है, 4a प्लस बी प्लस 2c 3 के बराबर, 3a प्लस 3b प्लस c हमारा माइनस 2 के बराबर है। तो सबसे पहले हम इधर से a की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस का c, जो कि हम जा करके इसको इन दोनों इक्वेशन में रख दें तो कितना आएगा, 4 टाइम्स माइनस का c प्लस में b प्लस में 2c बराबर 3, तो माइनस का 4c प्लस का 2c क्या बनेगा, माइनस का 2c प्लस में b बराबर में आपका 3, माइनस का 2c प्लस में b बराबर आपके पास 3 आएगा। 3a प्लस 3b प्लस c बराबर आपके पास माइनस का 2 है, तो यहां पर भी क्या बनेगा आपके पास 3 टाइम्स माइनस का c प्लस में 3 टाइम्स आपका b और प्लस में c बराबर में आपका माइनस का 2, तो ये क्या बनेगा बच्चों, माइनस 3c प्लस का c माइनस का 2c बनेगा और प्लस का 3b बनेगा, और उसके बाद आपके पास यहां पर माइनस का 2 आएगा। सपोज करो इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है। अगर मैं सिंपली 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो माइनस 2c प्लस में b और प्लस का 2c माइनस का 3b बराबर में 3 माइनस में माइनस ऑफ 2, तो माइनस 2c से प्लस 2c कैंसिल, b माइनस 3b माइनस का 2b बराबर में
आपका 3 + 2 यानी कि 5। तो यहां से b की वैल्यू आपके पास माइनस में 5/2 आएगी। b की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? माइनस में 5/2 आएगी। क्लियर है? चलो, b की वैल्यू माइनस का 5/2 आया, तो यहां से अगर हम c निकालें तो -2c और b की वैल्यू माइनस का 5/2 इक्वल टू आपके पास 3। तो -2c बराबर 3 प्लस में 5/2। तो 3 2 जा 6 प्लस में 5/2, ये कितना बनेगा? 11/2 बनेगा। ठीक है, तो c की वैल्यू यहां से माइनस में 11/4 आएगी। c की वैल्यू यहां से हमको माइनस में 11/4 आएगी। क्लियर है? ठीक, c की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? माइनस में 11/4 निकल करके आएगी। इसके बाद नेक्स्ट में अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो a बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? c अगर माइनस का 11/4 है तो a हमको 11/4 निकल के आ जाएगा। तो a b c की वैल्यू आ गई। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये कितना बना? 3x - 2 इंटीग्रेशन x + 1 का होल स्क्वायर इनटू में आपके पास x + 3 और इंटीग्रेशन dx। ये क्या बना बच्चों? a की वैल्यू कितनी है? -11/4 इंटीग्रल 1/x + 1 यानी कि dx अपॉन में x + 1। उसके बाद b/x + 1 का होल स्क्वायर, तो b कितना है हमारे पास? माइनस का 5/2। तो माइनस का 5/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद प्लस में c बराबर कितना है? माइनस में 11/4 ये हमारे पास कितना आएगा? dx अपॉन में आपके पास x + 3 dx अपॉन में आपके पास x + 3। तो ये हमारे पास अलग अलग स्प्लिट होकर के आ गए। ये बन जाएगा बच्चों 11/4 log x + 1। ठीक है, ये बनेगा माइनस का 5/2 और ये बनेगा x + 1 की पावर -2 + 1 बटे में -2 + 1 माइनस में 11/4 log x + 3 और कांस्टेंट आर्बिट्री c। तो ये क्या बन गया बच्चों? 11/4 log x + 1 माइनस माइनस प्लस बन गया 5/2 और 1 में आपका x + में 1 माइनस का 11/4 log x + 3 एंड प्लस में c। तो ये बन गया हमारे पास 11/4 log x + 1 बटे में आपके पास x + में आपके पास 3। और यहां से प्लस का 5 में 2 टाइम्स आपके पास x + में 1 और प्लस में आपके पास c। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर निकल करके आ जाएगा। (11/4 log x + 1 बटे x + 3 प्लस में 5/2 x + 1 और प्लस में आपके पास c। ये हमारे पास निकल करके आया कि नहीं आया? क्लियर? तो इस तरीके से प्रोसेस आपकी आ गई। आई होप ये क्लियर होगा। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हमने पूरा इसको इंटीग्रेट किया। सबको क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारा नेक्स्ट टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो ये थे बच्चों। और इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, फाइंड द इंटीग्रल x² अपॉन में x² + 1 इंटू में x² + 4 इंटू में आपके पास dx है। तो इसको इंटीग्रेट आप सोच रहे हो ना सर यहाँ पे x² वाले टर्म से, ऐसे कर लो कि इसको ना आप थोड़ी देर के लिए x² को t लेट कर लो। x² को t लेट करके अगर आप सॉल्व करो तो ये हम इसको लिख सकते हैं कि t अपॉन में t + 1 इंटू में आपके पास t + में 4, ऐसे लेकर के इसको सॉल्व करो तो ये अलग अलग दो फ्रैक्शन में आपका बट जाएगा। किसमें बट जाएगा? अलग अलग दो फ्रैक्शन में हमारे पास ये बट जाएगा। तो उस तरीके से हम इसको लेकर के कर सकते हैं। दैट इज कि ये बन जाएगा हमारे पास a अपॉन में t + 1 प्लस में b अपॉन में आपके पास t + में 4। थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन कुछ लेंदी हो जाते हैं, तो थोड़ी सी प्रोसेस ना ये होता है।
तो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन थोड़ी सी लेंदी हो ही जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें करना तो है ही इसको। ओके, तो ये बनेगा a इंटू में आपके पास t+4 प्लस b इंटू में आपके पास t+1 होल अपॉन आपके पास t+1 इंटू में आपके पास t प्लस में आपके पास 4। तो ये क्या बन गया बच्चों? अब यहां से सिंपली अगर आप ऑब्जर्व करो, ये पूरा का पूरा टर्म इससे कैंसिल आउट, तो t बराबर हमारे पास a इंटू में t प्लस में आपका 4 प्लस b इंटू में आपके पास आपका t प्लस में 1। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास a टाइम्स, क्या बन जाएगा? a टाइम्स, मतलब कि t आपने अलग कर लिया तो a प्लस b ये बन जाएगा, और फिर ये बनेगा 4a प्लस में आपके पास b, ठीक है, और यहां से आपके पास 0 टाइम्स t प्लस में 1। तो 0 टाइम्स t प्लस 1, t टाइम्स a प्लस b एंड 4a प्लस में आपके पास b। तो बाय कंपैरिजन a प्लस में b आपके पास जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 टाइम्स a प्लस में b जो आपके पास है वो 1 हो जाएगा। यहां से a की वैल्यू माइनस में आपके पास b है, और ये आपके पास माइनस का 4 टाइम्स ऑफ b प्लस में आपके पास b बराबर 1, तो ये माइनस में 3 टाइम्स b बराबर आपके पास 1 आएगा। दैट इज b की वैल्यू आपके पास माइनस में 1/3 निकल करके आएगी। b की वैल्यू आपके पास माइनस का 1/3। तो अगर हम यहां से अब देखें तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू हमारे पास 1/3 हो जाएगी। a की वैल्यू आपके पास 1/3 हो जाएगी। ओके, a की वैल्यू कितनी बन जाएगी बच्चों? 1/3। सो हमारे पास ये बन गया आपके पास, सिंपल से समझना। अब लिख लो एज इट इज, एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ये बराबर a, यानी कि 1/3 आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बन गया, यानी कि a अपॉन में 1/में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया, ठीक है, प्लस b अपॉन में, यानी कि b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1/3। तो यहां पर अगर आ गया आपका माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, और ये आपके पास 1/में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में 4 बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 बन गया। तो ये बना 1/3, 1/में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस में 1/एक्स स्क्वायर प्लस का 4। ओके, तो बच्चों अगर इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में dx, ये बन जाएगा 1/3 ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx माइनस में इंटीग्रेशन 1/एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में आपका dx, ये क्लोज ब्रैकेट। तो ये हमारे पास कितना आएगा? 1/3 tan इनवर्स x माइनस में आपके पास 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस में आपके पास c, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सिंपल, तो ये पूरी प्रोसेस है, तो बहुत इजीली हो जाते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंदी भी हो जाते हैं, तो हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप क्लियर है। तो अगली क्लास में हम आपका और बाकी के क्वेश्चंस करेंगे, और फिर कुछ नेक्स्ट टाइप के इंटीग्रल्स, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नेक्स्ट मेथड, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।